नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन थर्ड पोस्ट के लिए मेंस का एग्जाम हो चुका है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए आज की इस वीडियो में हम एक संभावित कट ऑफ पर बात करने वाले हैं, जो कि ओपिनियंस यूट्यूब पर भी हमने आपसे लिए थे। जितना भी फीडबैक मिला है अब तक के हिसाब से, तो हम बात करने वाले हैं कि किन किन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है और किन नंबर्स का हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। तो टेंटेटिव डाटा नोट किया है, थोड़ा-सा विश्लेषण आपको देंगे, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, तो पूरा वीडियो आपको देखना और एक-एक बात को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देता हूँ कि ये केवल एक अनुमान है, एग्ज़िट है, एग्ज़ैक्ट नहीं है। एग्ज़ैक्ट जब रिज़ल्ट आएगा, तभी हमारे सामने होगा, लेकिन जितना निष्कर्ष हम निकाल पाए हैं, जितना अनुभव से हमने चीज़ें देखी है, बस वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ पिछली भर्ती से कंपैरिज़न करेंगे और इस बार जो कुछ भी हमें देखने को मिला, वो भी बात देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, दोनों शिफ्ट का जो कंपैरिज़न आपको देखने को 23 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ और 2 शिफ्ट आपकी थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, ठीक है? अब जो ये बच्चे कह रहे थे ना कि लेट एंट्री हुई हमारे यहाँ, वो सब जगह थी, क्योंकि एंट्री के टाइम भी बायोमेट्रिक था, एग्ज़िट के टाइम भी बायोमेट्रिक था, सब जगह लेट एंट्री हुई थी और शाम वाले बच्चों को 7 साढ़े 7 बजे छोड़ा है। जैसे आपकी फर्स्ट शिफ्ट वालों को 3 साढ़े 3 बजे तक छुट्टियाँ हुई थी, 4 भी बज गए थे कुछ जगह हमने सुना है। तो फिर उसी हिसाब से बाकी सेकंड शिफ्ट का भी यही सिनेरियो रहा था। तो पहली चीज़ तो ये वहाँ से छोड़ देना, दिमाग से निकाल देना, कोई बात नहीं। अब देखो, दोनों के अगर देखें तो अब तक हमारे पास आप सब स्टूडेंट्स की तरफ से दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आए हैं और बहुत क्वेश्चंस आए हैं। अगर दोनों को मिलान करें तो कहीं ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यानी ओवरऑल अगर क्वेश्चंस देखे जाएँ तो दोनों शिफ्ट में हमें सेम लग रहे हैं। टेक्निकल की क्वेश्चंस की खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बार का जो पेपर था उसमें क्या था वो भी बताऊँ। पेपर था एक लेवल का, एक स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम था, जिसमें आपको पढ़ कर के करना था, यानी वन लाइनर टाइप कोई क्वेश्चन नहीं था, इतना सा फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें आपके पढ़े हुए में से ही आई हैं, आपने किया भी है। हाँ, एग्ज़ाम पेपर ऐसा था, कि वो थोड़ा-सा समय माँग रहा था। अब 48 सेकंड इन्होंने आपको हल करने के लिए दी। और पेपर ऐसा दे दिया जिसमें आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग रहा था। तो थोड़ा-सा आपको टफ लगा। तो मेरे हिसाब से दोनों शिफ्ट में कोई बड़ा अंतर नहीं है। फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि औसतन बच्चों के हिसाब से या स्कोर के हिसाब से देखें, तो औसत नंबर थोड़ा कम है। वो भी 1 या 2 नंबर का डिफरेंस है, ज़्यादा है नहीं। तो जहाँ तक हमारा मानना है, नॉर्मलाइज़ेशन से नंबर में अगर कोई चेंजेज़ आता है तो। फर्स्ट शिफ्ट में कोई चेंजेज़ नहीं आएगा, यानी आपका जो नंबर है वही रहेगा। और सेकंड शिफ्ट में अगर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, देन आई थिंक मैक्सिमम 2 नंबर का या 3 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है और कोई अंतर नहीं। लगभग एक जैसे ही है दोनों में। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ डायग्राम भी थे, लेकिन सेकंड में कोई डायग्राम, एक छोटा सिंबल था कोई मोटर वाला, और कुछ भी नहीं है। आंसर की अगर नहीं आई तो वो दोनों हमने इकट्ठे कर रखे हैं, हम आपको यूट्यूब पर हल करवाएँगे। तो ये दोनों शिफ्ट का ओवरव्यू है और पेपर बहुत शानदार था, मतलब पढ़ने के हिसाब से आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को भी एक चीज़ समझ में आए। और जो बच्चों की डिमांड होती है ना हर बार कि लाइव बैच कब आएगा, या एक टारगेट बैच कब आएगा, या स्पेशल क्रैश कोर्स वाला बैच कब आएगा, वो भी थिंकिंग ऐसा 0 से पढ़ना पड़ता है ना? मेहनत माँगती है। खैर वो भी एक बात। अब देखो, मैं बताता हूँ कि इस बार वाली भर्ती में हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। मैं थोड़ा-सा आपको बैक ले चलता हूँ एक बार 2022 वाली भर्ती में। अभी जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ माय डियर, एक बार नॉन टीएसपी एरिया के लिए, टीएसपी वाले बच्चे चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर जाएँ प्लीज़। तो 2022 में नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1200 पद बन रहे थे। टोटल 1576 के आस-पास थे, 1200 पद यहाँ बन रहे थे। सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन से 25-25, 20-20 नंबरों का बेनिफिट मिला था। तो भी आपने देखा कि अनरिज़र्व की मेरिट 116 और ओबीसी की लगभग 114 थी। अब आप अगर वो नॉर्मलाइज़ेशन वाला इतना बड़ा गैप निकाल दो, जो कि इस बार नहीं रहे। मान रहे हो ना इस बातों से? एक बात बताना, सहमत कितने हो? वीडियो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर आपके विचार भी रख कर जाना। अब की बार नॉर्मलाइज़ेशन में इतना बड़ा गैप नहीं है।
अगर पिछली बार वो गैप नहीं होता ना, तो ये मेरिट आप 10-10 नंबर नीचे कर दो। 10-10 नंबर नहीं तो भी कम से कम ये 108 और ये 106 के आसपास मेरिट होती। और 2-2 3-3 नंबर नीचे ले आओ, चाहे 20 नंबर बहुत होता है, मायने रखता है भाई। तो ये मेरिट आपकी लगभग 105-6 के आसपास बनती, ये मेरिट आपकी 102-103 के आसपास ही बनती। तो अब आप ये देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अच्छा, 1200 पद थे, तब मेरिट आपकी इतनी है, जो 70% मान लो 150 में से। तो अब की बार आपके लिए पॉजिटिव चीज क्या है? एक तो ये पद 1200 की जगह 1800 हो गए। टोटल तो 2163 है, लेकिन नॉन टीएसपी के लिए उसमें 300 के आसपास है, टीएसपी वाले बच्चों के लिए तो नॉन टीएसपी के 1800 है, यानी 1.5 गुना पद बढ़ गए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब की बार नेगेटिव एग्जाम पेपर का देखा जाए तो अब की बार पेपर, इस पेपर में जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, मतलब दोबारा हुआ था 2 नवंबर को, उसके जैसे ये दोनों पेपर थे। तो उस टाइम भी यही नंबर आ रहे थे, 77-80, 77-80। अब की बार भी यही आ रहे हैं स्कोर में। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ 70% मेरिट को देखें, तो अब की बार मानकर चलो कि 10% तो गिरी जाएगी। मैं पहले बहुत बड़ी भूमिका बना रहा हूँ आपको एग्जैक्ट डाटा दिखाने से पहले। भाई विश्वास तो होना चाहिए ना कि मैं कहाँ से डेटा लेकर आया हूँ। तो हम मानकर चलते हैं 10% मेरिट तो डाउन आएगी ना, इसका मतलब मैक्सिमम 60% से ऊपर तो मेरिट नहीं जाए। तो 90 नंबर वाला जो मैंने एक दिन पहले आपको सिनेरियो बताया कि अगर 90 से ऊपर है तो फिर तो हर हालत में ही आप सिक्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 10 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग और पेपर उसकी वजह से कटा है भाई। पद भी तो 1.5 गुना है, 1800 पद है आपके लिए, तो 2-4% इन पद की वजह से आ सकती है। यानी इस बार हमें जो अराउंड द क्लॉक जिसको बोलते हैं, यही 50-55 के आसपास मेरिट घूमती हुई, क्योंकि जिस तरह का पेपर आया। देखो एक चीज होती है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो ले ही आएंगे बच्चे, तो सीटें खाली तो रहेगी नहीं। अब पेपर इजी देकर मेरिट 80% ले जाने में क्या है? यहाँ इस तरह से हल होगी तो कुछ अच्छा लगेगा। कहीं मेरिट कम गई, मेरिट कम नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरिट डिपेंड करती है पेपर कैसा आया। हालांकि इस बार लग रहा था कि पेपर जिस तरह का था, क्योंकि देखो एग्जाम से पहले मैंने ये कहा था कि अगर 90 से ऊपर हो जाए तो आप सेफ रेंज में हो। एग्जाम से पहले कहा था। ऐसे लग रहा था कि क्या पता कैसे आएगा, पर 90 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है इस बार, क्यों लग रहा था। तो ये बन रहा है आपके लिए सिनेरियो। बताओ इतनी दूर की बात से सहमत हो गया, मैंने आपके 5-7 मिनट तो लिए हैं, वीडियो की स्पीड डबल करके देख। लेकिन अब मैं आता हूँ ओरिजिनल मेरिट। ओरिजिनल मेरिट में ये है कि इस बार ये 2 गुना बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर कट आपके उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है ना? नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम 2 गुना बुलाएंगे। तो 2 गुना कितनी सीटें बन गई? 3600 सीटें बन गई। 1800 के 2 गुना 3600 बन गए। यानी नॉन टीएसपी एरिया में ये 3600 बच्चों को बुलाएंगे। ये आपके सामने है। अगर इस रेंज में है तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, ये किसके लिए है? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल सिलेक्शन वाला बाद में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 78 प्लस आपको अनरिजर्व में काउंट करें। यानी अगर आप में से किसी के 85 नंबर बन रहे हैं, 82 नंबर बन रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अनरिजर्व वाली लिस्ट में ही डालेंगे। हाँ, वो वहाँ जाने के बाद देखेंगे। आपसे पहले अनरिजर्व की सीटें पूरी हो जाएगी तो फिर आपको अपनी कैटेगरी में डाल देंगे कि भाई ये किस कैटेगरी का है? एससी का है, चलो एससी में सीट खाली है, इसको एससी में दे दो। फिर वो मेरिट वैसे ही तो ऊपर चढ़ेगी ना, फाइनल मेरिट कैसे होगी वो? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना में 3600 सीटें हैं, अनरिजर्व में 78। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि भीड़ यहाँ है। और इस अनरिजर्व कैटेगरी में सब कैटेगरी के टॉपर आएंगे। ओबीसी वाला भी इसमें, ईडब्ल्यूएस वाला भी इसमें, एससी वाला भी इसमें, और जो अनरिजर्व में है वो तो ये एक स्कोर बन रहा है यहाँ पर। और जो कि परसेंटेज के हिसाब से 52% बन रहा। 100% में से 52% बन रहा है। 150 में से 78 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा। ओबीसी वाले का 76। अब देखो क्योंकि पद फिर बीच में कम ही रहते, ओबीसी के मतलब जैसे मान लो 500 पद है, तो 500 के 2 गुना यानी 1000। भाई 1000 बच्चे 2 नंबरों की गैप में मिल जाते। अब उम्मीद मत करो कि यहाँ और नीचे आ जाए, इससे नीचे तो क्या ही माने यार। 51% मेरिट मान कर चल रहे हैं। और ये मुझे तो लगता है लोअर केस सिनेरियो लेकर मैं चला हूँ, इससे नीचे तो फिर उम्मीद भी मत करना।
अब किसी के नंबर नहीं बन रहे वो एक अलग बात है। जो अटेंड करके हैं उनका भी मैं बताऊँगा, सुनिएगा कि गुरुजी उसने तो 135 अटेंड कर दिए थे, उसने तो 120 कर दिए थे, वो भी बताऊँगा। हालाँकि मेरे जितने क्लोज़ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मोर देन 100 ऐसे होंगे जिनके 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। डेफ़िनेटली आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम के बाद हम साथ चर्चा करेंगे रिज़ल्ट के बाद। एससी से है तो 75 नंबर यानी 50% मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएगी, ठीक है? एसटी कैटेगरी से है तो 48 और ईडब्ल्यूएस से आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफ़ाई जा रहे हैं तो 47% स्कोर मानकर चलना, जो मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया के आस-पास ही बन रहा है। क्योंकि देखो दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ के बाद में कैटेगरी में डिवाइज़ हो जाएँगे बच्चे और अभी औसत बच्चे है ही यहीं। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो लगभग सबका ही हो रहा होगा, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा क्योंकि जिनकी तैयारियाँ नहीं थी उन्होंने 140-40 अटेंड किए हैं और आपको हैरानी होगी 140-40 में से इनके 80-80 गलत हो रहे हैं। जो बताए जा रहे हैं जिस तरह से उनका ही फीडबैक है, बोले मैंने तो बहुत कर दिए थे, कुछ आ ही नहीं रहा था। अब 80 गलत हो रहे हैं तो 40 इसके सही हुए, वैसे ही देखो और 80 से कितने और नंबर कट गए, बचा क्या इसके हाथ में? कुछ भी नहीं बचा। अब औसत स्कोर के हिसाब से भी मैं मान लीजिए किसी बच्चे ने 125 अटेंड किए, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे 40 गलत हो रहे हैं। कितने बचे? 85। 40 गलत होने के 10 नंबर और कट गए भाई, नंबर तो 75 ही बने ना इसके। अटेंड बहुत किया है, 125 अटेंड किया है, लेकिन श्योर नहीं था, तो आ गया लेवल पे। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 110 अटेंड किए, वो बोल रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम 20 गलत हो सकते हैं। मैक्सिमम 20 गलत में भी तो आप देखो ना, 90 ये हो गया और 20 के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं, तो लगभग आपका 4 के हिसाब से 5 नंबर यहाँ से और कट गए, 85 नंबर तो ये भी है। और ये तो आप कह रहे हैं कि 20 गलत हो सकते हैं, क्या पता कितने और ऊपर-नीचे होंगे, तो भी स्कोर यहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के 75-85 ये एक उम, कंजेस्टेड एरिया लग रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये डीवी के लिए मुझे लग रहा है एंड फाइनल में मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अनरिज़र्व वाली तो लगभग 6, 7, 8 नंबर भी चढ़ जाएगी। चढ़ेगी मेरिट क्योंकि अनरिज़र्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, फिर वो अपनी-अपनी कैटेगरी में जाते हैं। तो अनरिज़र्व को भरते हुए टाइम थोड़ी लगता है। पहला बच्चा ओबीसी का था लेकिन आया किसमें? अनरिज़र्व में। दूसरा बच्चा एससी का था लेकिन आया किसमें? अनरिज़र्व में। तीसरा बच्चा अनरिज़र्व का था, अनरिज़र्व में आया। ऐसे आते हैं टॉपर तो। तो अब 1 गुना जो 1800 पोस्ट है नॉन टीएसपी की उनके लिए भैया इसका फाइनल स्क्रीनशॉट ले लो और कितने सहमत हो कमेंट करके। हमने तो एनालिसिस किया है और हमारे विचार है। ज़रूरी नहीं है कि आप सहमत हो इन बातों से, बट जो मुझे लग रहा है वो है। अब देखो अनरिज़र्व में कम से कम 85 नंबर तो चाहिए भैया। 57% मेरिट बता रहा हूँ मैं। ज़रूरी है इतना। इससे कम में तो क्या ही उम्मीद लग 57% मेरिट आई थिंक पर्याप्त है क्योंकि पिछली बार ही थी 70% के आसपास। तो अब की बार सीटों की संख्या ज़्यादा है और नेगेटिव मार्किंग भी और पेपर भी टफ लग रहा है बच्चों के हिसाब से। तो फिर ये मेरे हिसाब से केस बन रहा है पहला केस। ओबीसी वालों के लिए फिर 2 नंबर पे बच्चे मिल जाएँगे। 500, 700, 1000 बच्चे उनको 2 नंबरों की गैप में आराम से मिल जाते हैं। तो भैया 83 नंबर ओबीसी वाला कम से कम तो चाहिए। इससे कम तो फिर क्या ही माने मतलब 55% नंबर तो नॉर्मल सी बात है। लाने ही पड़ेंगे आपको। और एससी से हो तो आप एससी नंबर 80 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल एससी वाले बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं। इस बात से डिपेंड नहीं कर रहा कि ये कैटेगरी एससी है इसलिए नंबर कम बता दो जी, क्यों? आजकल पढ़ रहे हैं बच्चे भाई साहब, अनरिजर्व में सेलेक्ट होते हैं एससी वाले भी और उसके बाद में अपनी कैटेगरी में आएँगे तो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। सबसे नंबर कम मुझे ईडब्ल्यूएस का ही लग रहा है। ये है बेहतर नंबर, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ आपके क्या विचार हैं? सहमत हो तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी। बाकी आपके विचार हैं, आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो। फॉरवर्ड कर दो सबके पास, 23,000 इलेक्ट्रीशियन वाले तो कम से कम अपना ओपिनियन दें हमें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।